वेलकम टू सिविल गेम सिटी चैनल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं यहाँ पर जो है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ द फैक्टर। इवन ज्ञात कर सकते हैं, ऑड ज्ञात कर सकते हैं, प्राइम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या का जो है आपको इवन फैक्टर ज्ञात करना हो या आपको ऑड फैक्टर ज्ञात करना हो या जो है प्राइम आपको फैक्टर ज्ञात करना हो, इस जो आपको वीडियो में मिल जाएगा पूरा इसका बेसिक और साथ ही साथ जो इसका ट्रिक क्या है ये भी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, क्वेश्चन जो इस प्रकार से पूछता है कि जैसे 360 दिया हुआ है, इसमें इवन फैक्टर ज्ञात कीजिए, ऑड फैक्टर ज्ञात कीजिए और जो है टोटल फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन जो है ये आपको एसएससी में मिल जाएगा, बैंक में मिल जाएगा, रेलवे में मिल जाएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम पूछ रहा है उसमें जो है मैथ में जो है पूछता रहता है। तो ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक 50 जो है नंबर है, इसको जो है हमको नंबर ऑफ द फैक्टर ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करेंगे हम, इवन भी ज्ञात करेंगे, ऑड भी ज्ञात करेंगे और जो है टोटल फैक्टर भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इवन ऑड और जो टोटल फैक्टर ज्ञात करेंगे तो इसके लिए 50 देख सकते हैं। एक तो होता है कि हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि उसमें जो है ऑड फैक्टर कितना है और जो इवन फैक्टर कितना है और टोटल फैक्टर कितना है। जैसे 50 जो है किस किस संख्या से कटता है, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, 25 से 50 से कटता है। इसका मतलब है कि इसका जो है ये जो है आपका 6 हो गया, 6 जो है आपका नंबर हो गया। तो 6 नंबरों से जो है ये जो 50 जो होता है कटता है पूरा पूरा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है इवन कितना है, 2 है, 10 है और 50 है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपका 3 जो हो गया आपका जो है इवन फैक्टर हो गया। 3 क्या हो गया, इवन फैक्टर। और एक जो है यहाँ पर देखिए विषम हमको ज्ञात करना है। टोटल फैक्टर कितना है, 6, इवन 3 और विषम कितना हो गया, 1, 5 और इसके बाद 25। मतलब एक यहाँ पर हो गया और 2 और इसके बाद 3। मतलब 3 क्या हो गया आपका ऑड फैक्टर हो गया। तो नंबर ऑफ द फैक्टर इवन फैक्टर 3 हो गया और नंबर ऑफ द ऑड फैक्टर वो कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन जो है टोटल कितना फैक्टर हो गया, 6 हो गया। तो ये एक चीज़ है कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जब आपको पता हो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबको और इसके बाद जोड़ना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा दे दिया हो कि 360 अगर है और उसको जो है आपको ज्ञात करना है इवन ऑड और टोटल फैक्टर, तो क्या करेंगे, 360 को अगर ऐसे देखेंगे कि 1 से ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो ये बहुत लॉन्ग जाएगा। इससे जो आपको काउंट करने में जो है आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेज नहीं बचेगा आपके पास और उसके बाद जो है लंबा भी जाएगा। इसलिए जो आपको ट्रिक होता है, ट्रिक मतलब नहीं, यहाँ पर बोल सकते हैं इसको शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट किया गया है बेसिक को। जैसे 50 हमको निकालना है, ठीक है, हमको 50 क्या करना है, निकालना है। थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, 50 हमको क्या करना, निकालना है, 50 का निकलना है। तो हम 50 को क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर पढ़े होंगे हम कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। इसको 2 से 25 कर देते हैं, 25 के बाद क्या करते हैं, 5 कर देते हैं और 5 के बाद क्या करते हैं, 1 करते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं कि 2 इंटू 5 के पावर क्या है, 2 है। 2 कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए, 5 कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए। तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 हो गया। तो हमको इवन फैक्टर देखना है। इवन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2। अगर हमको टोटल फैक्टर निकलना है तो इसमें क्या करेंगे, पावर में जो है एक एक जोड़कर जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक इसके पावर में है तो एक एक जोड़ दिए, 2 हो गया। 2 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 3 जो कितना होता है, 6 होता है। मतलब टोटल फैक्टर कितना हो गया आपका, 6 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इवन फैक्टर कितना है। इवन फैक्टर जो है इसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सम वाला पोर्सन है, सम वाला कितना है, 2 है, इसको जो है पावर को एक ही लिखेंगे, लेकिन जो विषम वाला है जो उसमें जो है एक जोड़ देंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 और जो है यहाँ पर 2 1 जोड़ने पर 3 हो गया। ठीक है, और 3 में जो है मल्टीप्लाई 3 हो गया, 1 और 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। ठीक है, इवन फैक्टर के लिए क्या करना है आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। 2 यहाँ पर दिखा हुआ है, सम वाला को सम को छोड़ देना है, सम वाले के पावर को 1 को छोड़ देना है। विषम वाले को क्या करना है कि इसको 2 और 1 में जो है जोड़ देना है। ठीक है, 2 में जो है एक एक जोड़कर जो है उसके पावर में, विषम वाले के पावर में एक जोड़कर उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपका जो है 3 आ गया। ऑड फैक्टर में क्या करेंगे कि आपका जो विषम वाला सम वाला है उसमें भी जो एक जोड़ देंगे और विषम वाला जो है, रुक यहाँ पर क्लियर कर ले, इसको क्या करना है। देखिए विषम वाले को क्या करना है, विषम वाले क्या करना है कि इसमें जो सम वाला पोर्शन है, सम वाले पोर्शन को छोड़ देना है। इसको जो है हमको छोड़ देना है। विषम वाला जो भी है उसमें एक जोड़कर जो है जोड़ देंगे तो हमारा जो बन जाएगा ऑड फैक्टर बन जाएगा। इवन फैक्टर के लिए देख लिया हमने कि सम वाले को जो है एक लेना है और इसके बाद इवन ऑड वाले में जो है एक जोड़कर जो है मल्टीप्लाई करना है। ऑड फैक्टर वाले में जो है हमको इवन वाला छोड़ देना है। इसके बाद जो ऑड वाला सिर्फ बचा हुआ है उसको जो है एक जोड़कर जो है हमारा जो बनता है वो होता है ऑड फैक्टर होता है। नेक्स्ट इज टर्म कर रहा है कि आपका सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि 360 का जो है हमको फाइंड आउट करना है आपको इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर एंड द टोटल फैक्टर। तो इसी विधि से हम करेंगे कि रोल विधि जो हमने पहले वाला बताया कि जिसको डायरेक्ट हम देखेंगे कि 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो है इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। ये क्या है कि यहाँ पर देखिए 360 है, 360 को हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से किया। हम यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, डायरेक्ट 4 भी ले सकते हैं क्योंकि हमको शॉर्ट अगर लिखना है तब। 4 से कितना होगा, 90। अब कितना हो गया यहाँ पर, ये 2 से कट गया 45। इसके बाद कितना हो जाएगा आपका 9 से 9 5 कितना होता है, 45। अब देखिए क्या क्या है, 4 जो है, 4 में क्या है, 2 कितना है, 2 2 का स्क्वायर है इंटू 2 हम लिख देंगे तो कितना हो गया, 2 के पर 3 हो गया। यहाँ पर क्या है, एक 3 का स्क्वायर है, 9 3 के स्क्वायर। इसके बाद में क्या है, 5 बचा, 5 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 5 बच गया। अब यहाँ पर हम क्लीन कर ले रहे हैं इसको।
देखिए यहाँ पर टू के पावर कितना था हमारा 3 था, 3 के पावर कितना था स्क्वायर हो गया और 5 का 5, ठीक है। अब हमको इवन फैक्टर में हमने क्या बोला है कि जो सम वाला पोर्शन होता है उसको जो है वैसे ही उतार दिया था, सम वाला पोर्शन की जो पावर है उसको वैसे ही जो है लिख लेते हैं। तो हमारा कितना था 3 है तो 3 हमने लिख लिया पर। अब जो विषम वाला जो पोर्शन के ऊपर जो है जितना पावर होगा उसमें एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 है यहाँ पर तो 2 + 1 हो गया, 1 है तो 1 + 1 हो गया, तो कितना हो गया 3 और 3 के 9 और 9 3 कितना हो गया 18, 18 आपका हो गया इवन फैक्टर हो गया। अब देखिए ऑड फैक्टर ज्ञात करना है। ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे, ऑड फैक्टर के लिए करेंगे कि जो हमारा सम वाला पोर्शन है उसको हटा लेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब बचा विषम वाला, तो हमने 2 1 जोड़ दिया और 5 में जो है 5 के पावर 1 है तो 1 के पावर 1 में जो है 1 जोड़ दिया। इसके बाद कितना आएगा 3 और इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, 3 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 6 जो है ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ द ऑड फैक्टर हो गया। आधा टोटल फैक्टर क्या है, टोटल फैक्टर जो है आपका, टोटल फैक्टर में क्या करना है कि सबके पावर में जो एक एक जोड़कर जो मल्टीप्लाई करना है। तो 3 है तो 3 + 1 2 + 1 और 1 + 1 तो कितना हो गया आपका 24 हो गया, ठीक है। 3 + 1 2 + 1 और 1 + 1 क्या करना है, किसी भी जो है संख्या का अगर निकालना है तो उसके जितना भी पावर है चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो उसके पावर को जो है एक जोड़कर जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल फैक्टर। तो ये हो गया आपका इवन ऑड एंड इसके बाद टोटल फैक्टर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नंबर ऑफ द प्राइम, नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर द फाइंड आउट। हमको जो है प्राइम फैक्टर जो है फाइंड आउट करना है। ये आपका जो है व्यंजन दिया हुआ है, ये इस व्यंजन से हमको ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले बोला आपको। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 के पावर 98 है, 5 के पावर 27 और 3 के पावर जो है 53 है। अब देखिए 2 जो है 98 बार है तो हमने 98 लिख दिया इसको और इसके बाद प्लस कर दिया। इसके बाद 27 जो है 5 जो 27 बार है तो 27 लिख दिया और इसके बाद 3 कितना है आपका 53 बार है तो इसके अब देखिए 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है प्राइम नंबर है। इसके बाद हम इसको अगर टोटल को जोड़ देते हैं तो हमारा पता चल जाएगा कि वो जो है कितना इसमें जो है प्राइम फैक्टर है, प्राइम जो है आपका अभाज्य गुणनखंड कितना है तो 178 हो गया। इसको जोड़ने के बाद कितना हो गया 178 हो गया। तो आपका ये होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट द प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर मतलब प्राइम फैक्टर इसको याद करना है हमको, जो है प्राइम फैक्टर याद करना है। इसका मतलब है कि प्राइम हमको नंबर पर फोकस करना पड़ेगा। 125 है, 15 है और 25 है। अगर हम कहें कि 25 का होल क्यों कर दें तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के ऊपर पावर 3 और उसके पावर भी क्या है हमारा 17 है। तो आप जानते हैं कि ए और बी होता है, ए के पावर बी होता है तो ए बी होता है। तो 5 कितना 17 दिए कितना हो गया 51। तो 5 के पावर कितना हो गया 51, 5 के पावर 51 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 के पावर क्या है 51 है। अब देखिए यहाँ पर 15 है, 15 के पावर कितना है 19 है, 15 के पावर कितना है 19 है। अब 19 है तो हमको क्या करना है, हमको 3 और देखना है और 5 के रूप में इसको तोड़ लेंगे क्योंकि हम पहले ही बोला कि आपको जो है प्राइम नंबर पर फोकस करना है जब प्राइम फैक्टर पूछे तब। तो यहाँ पर हमने 5 में इसको चेंज कर लिया। अब इसको जो है 3 के पावर 19 और जो है 5 के पावर 19, क्योंकि 3 की पावर अगर हम बोलते हैं यहाँ पर 3 × 5 × 19 होगा क्योंकि यहाँ पर 15 का हमने फैक्टर किया 3 और 5 का, तो ये 3 अलग निकल जाएगा और ये जो 5 है अलग निकल जाएगा। तो 3 के पावर 19 और 5 के पावर क्या होगा 19। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर 25 दिए हुए हैं। 25 के पावर क्या कर सकते हैं 25 के 5 के पावर स्क्वायर और इंटू आपका 16 है तो 16 दूनी 32 हो गया। तो मतलब 5 के पावर क्या हो गया 32 हो गया। अब हमने देखिए प्राइम नंबर में इसको भी चेंज कर लिया, प्राइम नंबर ये भी। तो अब क्या करेंगे ऊपर वाले सबको जोड़ देंगे। तो ये कॉमन है 19 है आपका, 19 है और 32 है। इसको जोड़ने के बाद आपका 121 जो है आपका आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि ऑड फैक्टर किस प्रकार से होता है, इवन फैक्टर किस प्रकार से होता है आपका, और टोटल फैक्टर किस प्रकार से होता है। सो ये वीडियो जो आपको यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर किसी प्रकार का क्वेरी होता है आपको, अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो आप जो है कमेंट कीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा।